प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का ज्यामिति यानी जियोमेट्री क्लास 10। और उसमें हम एनसीईआरटी बुक का प्रमेय 6.6 जिसको क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट जो कथन है क्षेत्रफल प्रमेय का वो क्या है। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बोर्ड पर लिखे भी हैं क्षेत्रफल प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि दो ट्रायंगल लेना होगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर यानी समरूप लेना होगा। और उसमें ये दिखाना है कि दोनों का जो एरिया का जो रेशियो होगा यानी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत जो भुजा होगा, क्रोस्पोंडिंग जो साइड होगा, उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल ऐसा लेना है कि सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी लिया और दूसरा जो ट्रायंगल वो पी क्यू आर, पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब इसमें दिखाना है कि दोनों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी का जो संगत भुजा होगा इसमें पी क्यू होगा, बीसी का संगत भुजा जो होगा वो क्यू आर होगा और एसी की जो संगत भुजा होगा वो पी आर होगा। तो दिखाना है ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर या तो बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर या तो ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर, ये दिखाना है इस प्रमेय में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ प्रमेय में वो लिखेंगे। तो दिया यही कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो हम पिछला जो प्रमेय बताए थे एस 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 समरूपता कसौटी या ए समरूपता कसौटी या एस ए एस समरूपता कसौटी, तो उसमें हमने बताया था कि जो ट्रायंगल जो सिमिलर होता है तब सिमिलर होता है जब उसके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल सेम हो यानी समान हो और तीनों जो कोरस्पोंडिंग साइड यानी तीनों संगत भुजा जो है वो समानुपाती हो, तो ट्रायंगल जो है समरूप होता है। तो जब दोनों ट्रायंगल पहले से समरूप दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल का जो कोरस्पोंडिंग एंगल होगा वो सेम होगा और कोरस्पोंडिंग जो साइड होगा यानी संगत भुजा जो होगा वो समानुपाती होगा। तो जब सिमिलर दे दिया है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल C इक्वल टू एंगल R। साथ ही साथ बताएं कि इसका जो कोरस्पोंडिंग जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होगा। तो ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर बराबर होगा ए सी बाई पी आर, इतना होगा। इसलिए इतना हुआ जो कि दोनों ट्रायंगल जो है समरूप दिया है, इसलिए संगत कोण जो है वो बराबर हुआ और संगत भुजा समान अनुपात में हुआ। तो ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, जो हम बता रहे थे, सिद्ध करना है दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर जो होगा कोरस्पोंडिंग जो साइड जो होगा उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए बी बाई पी क्यू यानी ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, या तो संगत भुजा बी सी का क्यू आर भी है तो हम ये भी लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, या तो ए सी का संगत इसमें पी आर है तो ये भी लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर का
होल स्क्वायर। तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहां हम समरूप के कारण ये भी दिखाए हैं कि ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर है। तो अगर यदि इसका वर्ग करेंगे तो जो इसका वर्ग आएगा सो इसका भी वर्ग आएगा, वो इसका भी वर्ग आएगा। तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर लिखना है, या तो बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर लिखना है, चाहे तो ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर लिखना है। तीनों तो आपस में ये बराबर है, इसके वर्ग भी बराबर होंगे। तो ये दिखाना है क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो जब भी हम त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, यानी ट्रायंगल समकोण है या नहीं है। अगर यदि ट्रायंगल समकोण नहीं है तो पहले कंस्ट्रक्शन करके पहले हम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे, तब हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ हम क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग को निकालना है, तो इस ट्रायंगल को पहले हम रचना करके समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो रचना करने के लिए यहां से लंब डालते हैं, एडी लंब या एएम लंब बीसी पर खींचेंगे, ये ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएगा। और पीएन लंब क्यूआर पर खींचते हैं, तो इस तरह से ये भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो आराम से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वही क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात निकालना है। इसलिए हम कंस्ट्रक्शन किए, रचना किए। क्या रचना किए? रचना में एएम लंब बीसी पर, एएम लंब बीसी, और इसमें पीएन लंब क्यूआर, पीएन लंब क्यूआर खींचा। इस तरह से जब लंब डाल दिए तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार बीसी और ऊंचाई एम लेकर के आराम से निकाल लेंगे। इसका आधार क्यूआर और ऊंचाई पीएन लेकर के आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को चाहिए, इसलिए रचना ऐसा किए समकोण बनाने के लिए। अब इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम यही दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो बता रहे थे समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला से निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार इसका जो है वो ये ट्रायंगल का आधार बीसी है और ऊंचाई एम है, तो हो जाएगा यहाँ पर बीसी में ए आधार में बीसी होगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा एम। फिर बाई जब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार इसका क्यू आर होगा, आधार इसका क्यू आर होगा और इसका जो ऊंचाई होगा वो पीएन होगा। तो ऊंचाई में यहाँ पर पीएन बैठाएंगे। इस तरह से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, यहां पर इसको लिखेंगे ऐसे BC बाई क्यू आर इंटू AM बाई PN। इतना आ गया। अब देखिए यहां पर जो सिद्ध करना था, जो साबित करना था, वो उसका LHS साइड तो आ गया, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये दोनों आ गया। तो LHS जब आ गया तो RHS को लाने के लिए हम ये देखेंगे, RHS में AB बाई PQ का होल स्क्वायर लाना है। तो अगर यदि BC बाई QR के जगह पर AB बाई PQ हम ले आते हैं और AM बाई PN के जगह भी AB बाई PQ ले आते हैं, तो AB बाई PQ और यहां भी AB बाई PQ जब गुना करेंगे तो AB बाई PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो सिद्ध करना है। तो यही ध्यान रखना है हम लोग को कि BC बाई QR के जगह पर AB बाई PQ हम कैसे लाएं और AM बाई PN के जगह पर AB बाई PQ कैसे लाएं। तो एक ऑप्शन यहाँ पर BC बाई QR को बदलने का क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि BC बाई QR बराबर क्या है AB बाई PQ है। तो आराम से हम यहाँ पर BC बाई QR के जगह पर AB बाई PQ बैठा सकते हैं, जो कि ये दोनों जो है सो बराबर दिया हुआ है। समरूप के कारण दोनों ट्रायंगल समरूप था, तो उसकी जो भुजा हम समानुपाती किए थे उसमें BC बाई QR बराबर AB बाई PQ लिखे थे। तो जहां पर BC बाई QR है वहां पर AB बाई PQ बैठा सकते हैं और AB बाई PQ बदलना है, जो कि AB बाई PQ का होल स्क्वायर लाना है।
तो इसको बदलने के लिए आगे स्टेप में वही काम करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, जहां पर बी सी बाई क्यू आर है वहां पर ए बी बाई पी क्यू रखेंगे, तो ए बी बाई पी क्यू यहां पर हो गया इंटू ए एम बाई पी एन। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ऐसे। अब समीकरण 1 में बस एक चीज और घटा हुआ है, ये जो ए एम बाई पी एन के जगह पर जो है, ये अगर यदि हम ए बी बाई पी क्यू में बदल देते हैं इसको, तो आराम से जो सिद्ध करना वो आएगा। तो कभी भी ए एम बाई पी एन यानी भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाना रहता है, यानी किसी त्रिभुज के भुजाओं को समानुपाती दिखाना होता है, तो ट्रायंगल को पहले सिमिलर यानी समरूप करना पड़ता है। तो कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, कौन सा त्रिभुज को समरूप करेंगे, ये यही बताएगा कि ए एम कहाँ है, पी एन कहाँ है, ए बी कहाँ है, पी क्यू कहाँ है। तो ये भुजाएं हम देखेंगे कि कहां पर दिया, आकृति में देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल की भुजा ये है, उस ट्रायंगल को हम समरूप करेंगे और भुजा को समानुपाती करके ए एम बाई पी एन के जगह पर ए बी बाई पी क्यू लाएंगे, और यहां पर जब ए बी बाई पी क्यू बैठाएंगे तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर आएगा। तो वही ए एम बाई पी एन कहां पर है, ए एम यहां पर है, ये ट्रायंगल में यहां पर है, और पी एन यहां पर है, और ए बी ये भुजा है और पी क्यू ये भुजा है। इससे कंफर्म हो गया ये दोनों ट्रायंगल ए एम बी और पी एन क्यू को अगर यदि हम समरूप दिखाते हैं तो ए एम बाई पी एन बराबर ए बी बाई पी क्यू जरूर आएगा। इसलिए दोनों ट्रायंगल को हम समरूप करना चाहेंगे, और समरूप करके जो है ए एम बाई पी एन बराबर ए बी बाई पी क्यू लाएंगे। तो चलते हैं दोनों ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए एम बी तथा ट्रायंगल पी एन क्यू में। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, समरूप करने के लिए क्या क्या हम बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री है रचना से, और एंगल B बराबर एंगल Q दिया हुआ है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर है, और जब त्रिभुजों में दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है और त्रिभुज समरूप होता है। तो हम दो एंगल बराबर दिखाते हैं, एंगल AMB बराबर एंगल PNQ, PNQ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये तो रचना से है। अच्छा, उसके बाद एक एंगल और जो बराबर दिखाना है वो एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। समरूप के कारण दोनों त्रिभुज जो समरूप था, तो समरूप के कारण संगत कोण को हमने बराबर लिखा था, वही एंगल B बराबर एंगल Q। इसलिए ट्रायंगल AMB समरूप होगा ट्रायंगल PNQ। कसौटी कौन सा, एंगल समरूपता कसौटी से जो है दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया, और समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजा होती है वो समान अनुपात में होती है। तो AM का संगत जो है, AM भुजा का संगत जो है वो PN होगा। तो AM बाई PN बराबर लिख सकते हैं AB का संगत PQ बनेगा, तो AB बाई PQ हो जाएगा ऐसे। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, यानी त्रिभुज जब समरूप हुआ तो उसका जो संगत यानी कोरस्पोंडिंग जो साइड होगा, यानी जो भुजा, जो संगत भुजा होगा वो समान अनुपात में होगा। तो AM का संगत इसमें PQ है, सॉरी AM का संगत इसमें PN है, तो AM बाई PN हो गया, और AB का संगत इसमें PQ है, तो AM बाई PQ हो गया। इस तरह से भुजा समानुपाती हो गया। तो यही हम खोज रहे थे कि AM बाई PN की जगह पर AB बाई PQ कैसे लाएं। यहाँ पर बैठाने के लिए अब समीकरण 2 का मान हम 1 में बैठाएंगे, और जो सिद्ध करना है वो आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से 2 का मान 1 में बैठाना है, तो 2 का मान 1 में बैठाएंगे तो सिर्फ AM बाई PN की जगह पर AB बाई PQ बैठाना है। तो समीकरण बैठाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB बाई PQ इंटू AM बाई PN के जगह पर समीकरण 2 से क्या बैठाना है, AB बाई PQ।
तो ए बी बाई पी क्यू जब गुना करेंगे तो दोनों का जो आधार होगा वो सेम होगा, दोनों का पावर तो एक है, तो आधार यानी बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, प्लस होगा, तो पावर 2 जब हो जाएगा तो लिखेंगे इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। ऐसे तो इस तरह से दो त्रिभुज अगर यदि समरूप दिया हुआ है, अगर यदि दो ट्रायंगल समरूप दिया हुआ है तो दोनों का जो एरिया जो होता है उसका जो रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत जो भुजा होता है उसका वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से इस प्रमेय में हम इसको सिद्ध किए।